नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पापमोचनी एकादशी 2026 के बारे में। बहुत से लोगों के मन में यह सवाल है कि एकादशी 14 मार्च को है या 15 मार्च को। व्रत कब रखना चाहिए, पारण कब करना है, पूजा विधि क्या है और इस व्रत की पवित्र कथा क्या है। तो अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं और अपने जीवन के पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको पापमोचनी एकादशी की पूरी जानकारी विस्तार से बताने वाला हूँ। पापमोचनी एकादशी 2026 कब है? हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पापमोचनी एकादशी कहा जाता है। साल 2026 में पापमोचनी एकादशी का व्रत 14 मार्च 2026 शनिवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि शुरू 13 मार्च 2026 की रात लगभग 8:45 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 14 मार्च 2026 की रात लगभग 10:05 बजे। इसलिए उदय तिथि के अनुसार व्रत 14 मार्च को ही रखा जाएगा। जो लोग सोच रहे हैं कि 15 मार्च को व्रत है, तो ऐसा नहीं है। 15 मार्च को द्वादशी तिथि होगी और उसी दिन व्रत का पारण किया जाएगा। व्रत का पारण कब करें? पापमोचनी एकादशी के व्रत का पारण 15 मार्च 2026 रविवार को किया जाएगा। पारण का शुभ समय सुबह लगभग 6:20 से 8:45 बजे तक। इसी समय के अंदर व्रत खोलना सबसे शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले ही पारण कर लेना चाहिए, तभी व्रत का पूरा फल मिलता है। पापमोचनी एकादशी का महत्व। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। विशेष रूप से पापमोचनी एकादशी को ऐसा व्रत कहा गया है जो मनुष्य के बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और उसके जीवन में आने वाली परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। पापमोचनी एकादशी की पूजा विधि। अब जानते हैं इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। एक एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। 2 घर के मंदिर को साफ करके भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। 3 भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और फल अर्पित करें। 4 इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 एकादशी व्रत में पूरे दिन फलाहार करें या यदि संभव हो तो निर्जला व्रत भी रखा जा सकता है। 6 शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करें और एकादशी व्रत कथा सुनें। 7 अगले दिन द्वादशी तिथि में सुबह दान और भोजन कराने के बाद पारण करें। पापमोचनी एकादशी की पवित्र कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय ऋषि च्यवन के पुत्र मेधावी ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। उनकी कठोर तपस्या को देखकर स्वर्ग के देवता चिंतित हो गए। तब स्वर्ग से एक अत्यंत सुंदर अप्सरा मंजुघोषा को भेजा गया। मंजुघोषा ने अपनी सुंदरता और संगीत से ऋषि मेधावी का ध्यान भंग कर दिया। इसके कारण उनकी तपस्या भंग हो गई और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्रोधित होकर मंजुघोषा को पिशाच बनने का श्राप दे दिया। डरी हुई मंजुघोषा ने उनसे क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा कि यदि वह पापमोचनी एकादशी का व्रत करेंगी तो उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजुघोषा ने श्रद्धा से यह व्रत किया और अंततः वह अपने श्राप से मुक्त हो गई। तभी से इस एकादशी को पापों को नष्ट करने वाली पापमोचनी एकादशी कहा जाने लगा। व्रत के दिन क्या करें और क्या ना करें। इस दिन भगवान विष्णु का नाम जपें
और भक्ति में समय बिताएं। गरीबों और जरूरतमंदों को दान जरूर करें। तुलसी जी को जल अर्पित करें। एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार का झूठ, क्रोध और नकारात्मक विचार से बचना चाहिए। समापन। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पापमोचनी एकादशी 2026 का व्रत 14 मार्च को रखा जाएगा और 15 मार्च को पारण किया जाएगा। अगर आप सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो यह व्रत आपके जीवन के सभी कष्ट दूर कर सकता है और आपको सुख समृद्धि प्रदान कर सकता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही धर्म और व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।